नमस्कार, आओ मिलकर सीखें चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है जांतव रेशा ऊन। इसमें शिक्षण बिंदु है ऊन प्रदान करने वाले जंतु, भेड़ों से ऊन प्राप्ति और रेशों को ऊन में संसाधित करना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण जांतव रेशा ऊन। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी जांतव रेशे ऊन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जांतव रेशे ऊन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी जांतव रेशे ऊन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी जांतव रेशे ऊन से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी जांतव रेशे ऊन से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी जांतव रेशे ऊन से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर एक कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी जांतव रेशे ऊन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी जांतव रेशे ऊन से संबंधित विभिन्न तथ्यों से वस्त्र निर्माण को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी जांतव रेशे ऊन से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी जांतव रेशे ऊन से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी जांतव रेशे ऊन से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जांतव रेशे ऊन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर एक प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जंतु रेशे किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? जंतुओं द्वारा। किसी एक जंतु द्वारा प्रदत्त रेशे का नाम लिखिए। ऊन, ऊन हमें किस जंतु द्वारा प्राप्त होती है? भेड़ों द्वारा। भेड़ के शरीर के किस भाग द्वारा ऊन बनाई जाती है? बालों द्वारा। बालों द्वारा ऊन किस प्रकार बनाई जाती है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम जांतव रेशे ऊन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे ऊन प्रदान करने वाले जंतु, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं द्वारा प्रदत्त रेशे क्या कहलाते हैं? जांतव रेशे। किसी एक जांतव रेशे का उदाहरण दीजिए। ऊन, ऊन किन किन जंतुओं द्वारा प्रदान की जाती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भेड़, बकरी, याक व ऊंट ऊन प्रदान करने वाले प्रमुख जंतु है। बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा से निकट मुलायम बाल फर होती है, जिनसे पश्मीना शोले बनती है। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे भेड़, बकरी, लामा, ऊंट, एल्पेका ऊन प्रदान करने वाले जंतु है। मुख्यतः भेड़ ही ऊन की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। और यहाँ पर दोस्तों भेड़ का चित्र करेंगे, चिपकाएंगे और बहुत प्रश्न लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, याक की ऊन कहाँ प्रचलित है? तिब्बत और लद्दाख में। कश्मीरी बकरी द्वारा कौन सी ऊन प्राप्त होती है? पश्मीना। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है भेड़ों से ऊन की प्राप्ति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किन क्षेत्रों में भेड़ों को पाला जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली भेड़ों द्वारा कौन सा रेशा प्राप्त किया जाता है? ऊन। ऊन की प्राप्ति भेड़ों द्वारा किस प्रकार की जाती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने हेतु उनके बालों को काट लिया जाता है तथा उससे ऊन प्राप्त की जाती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे
वर्णात्मक प्रजनन द्वारा भेड़ की अच्छी नस्ल प्राप्त की जाती है। पाली गई भेड़ के बालों द्वारा ऊन की प्राप्ति की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों ऊन की कटाई करते हुए व्यक्ति का चित्रण चिपकाएंगे। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किस प्रजनन विधि द्वारा भेड़ों की अच्छी नस्ल प्राप्त की जाती है? तो वर्णनात्मक प्रजनन। अगला क्वेश्चन है, भेड़ के बालों को काट कर क्या बनाया जाता है? ऊन। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अगला शिक्षण बिंदु, रेशों को ऊन में संसाधित करना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, स्वेटर व शॉल बुनने हेतु किस रेशे का उपयोग किया जाता है? ऊन का। ऊन किस जंतु के बालों द्वारा प्राप्त होती है? भेड़। भेड़ द्वारा प्राप्त बालों से ऊन किस प्रकार बनाई जाती है? निरुत्तर। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, भेड़ों के शरीर से बालों को उतारना ऊन की कटाई कहलाता है। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। अगले चरण में बालों से छोटे कोमल रेशे छांट लिए जाते हैं, जिन्हें बर कहते हैं। फिर इन रेशों को पुनः अभिमार्जित कर रंगा जाता है। अंतिम चरण में रेशों को सीधा कर सुलझाया धागा बनाया जाता है, जिसे रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और छांपट सार में लिखेंगे। ऊन प्राप्ति हेतु पहले ऊन की कटाई की जाती है। अभिमार्जन प्रक्रिया के द्वारा चिकनाई धूल हटाकर छंटाई की जाती है। बर की छंटाई के पश्चात ऊन की रंगाई की जाती है। वे अंतिम चरण में ऊन की रीलिंग की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों ऊन की रीलिंग से संबंधित यहाँ पर चित्र लगाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भेड़ों के शरीर से बालों को उतारना क्या कहलाता है? ऊन की कटाई। ऊन निर्माण का अंतिम चरण क्या कहलाता है? रीलिंग। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ऊन किन जंतुओं द्वारा प्राप्त होती है? भेड़, ऊंट, लामा, उपयुक्त सभी। कश्मीरी बकरी द्वारा ऊन प्राप्त की जाती है। पश्मीना, अंगोरा। अगला क्वेश्चन है, ऊन भेड़ों के सींग द्वारा बनाई जाती है। सत्य या असत्य। ऊन की कटाई किस प्रकार की जाती है? ऊन किन किन जंतुओं द्वारा प्राप्त की जाती है? गृह कार्य में लिखेंगे। रेशों को ऊन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के चरण लिखिए। अंत में प्रयोग शक्ति अपनी।